नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट अवर फॉरेस्ट वेल्थ। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? अवर फॉरेस्ट वेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारी जंगल से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम जंगलों के बारे में क्यों पढ़ें? प्यारे बच्चों, हमारी अर्थ पर ह्यूमंस एंड प्लांट्स दो चीज़ें हैं, और अगर प्लांट्स ना हो तो क्या ह्यूमन एंड अदर एनिमल सेव रह पाएंगे? नो। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि प्लांट्स और ह्यूमन नेचुरली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्लांट्स हमें CO2 देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं और CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये बैलेंस बना रहने के लिए हमें क्या चाहिए? एक बड़े लेवल पर प्लांट्स चाहिए, पेड़ चाहिए। तो ये प्लांट्स हमें मिलते हैं किसके थ्रू? जंगलों में बहुत अच्छे अच्छे प्लांट आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिसोर्सेज के रूप में हमें इन फॉरेस्ट यानी कि जंगलों से मिलती है। यहाँ आप देख रहे हैं ये जंगल है, और ये जहाँ पर आपका वो एरिया जहाँ पर ये कट किए जाते हैं। चलिए, ए बिग फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ए फॉरेस्ट इज लार्ज एरिया वेयर ट्रीज एंड सर्ब्स ग्रो क्लोजली टुगेदर एंड नेचुरल कंडीशंस, यानी कि बहुत सारी वनस्पतियाँ और पेड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूडिंग ट्रीज, ग्रास, शर्ब्स एंड creepers grow on their own in forest. The plants and animal found in the particular region are called flora and fauna, जिनको कहा जाता है। चलिए, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट हम पढ़ते हैं कि हमें पेड़ क्यों महत्वपूर्ण हमारे लिए होते हैं। प्यारे बच्चों, आपने कभी ना कभी रामायण जरूर देखी होगी अपने घर पर, तो ना देखी हो तो आप ज़रूर देखें। जो भी हमारे हिस्टोरिकल फिलोसफी है उसे आप जरूर पढ़ें। तो उसमें जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है मेघनाथ के द्वारा, तो हनुमान जी हिमालय पर्वत से कुछ जड़ी बूटियां लेकर के आते हैं और लक्ष्मण जी पुनर्जीवित हो जाते हैं, दोबारा से जिंदा हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो ये जो रिसोर्सेज है ये सभी कहाँ पर हैं? ये आपका जंगलों में देखने के लिए मिलेंगी। तो कुछ क्या है आपकी रिसोर्सेज हैं, जैसे आप देखें, टिम्बर एंड फर्नीचर हमें जंगल से मिलेगा। पेपर प्रोडक्शन में भी वुड पल्प मेड प्रोड्यूस पेपर भी हम यूज़ करेंगे। रबर, गम, लैक एंड रेजन ये भी हमें कहाँ से मिलेगा? जंगल से मिलेगा। फ्यूल भी हमें जंगल से मिलेंगे। हैबिटेट फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स, बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे? जीव देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, इसके अलावा अभी हम जिक्र कर रहे थे क्या? दवाइयों के बारे में। तो कुछ मेडिकल प्लांट्स भी आपको यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। सोइल इरोजन प्रिवेंशन, यानी कि द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड सोइल टुगेदर प्रिवेंटिंग सोइल इरोजन। कुछ पेड़ अगर एक साथ रहेंगे तो वो क्या करेंगे बच्चे? आपका सोइल इरोजन का रोकने का काम भी करेंगे। एयर प्योरिफिकेशन भी ऑक्सीजन देंगे और हवा को क्लीन करेंगे। क्लाइमेट रेगुलेशन भी जंगल करेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी आपको देखने के लिए मिलेगी। बहुत से पेड़ ऐसे होंगे जैसे शीशम का, बैम्बो का, सैंडवुड यानी कि सैंडलवुड, चंदन का, ये आपको क्या करेंगे? इकोनॉमिक रूप से बेनिफिशियरी होंगे। चलिए, कुछ एस्थेटिक्स होंगे जो आपका आस्था से जुड़े हुए पर्टिकुलर स्थान पर होंगे। चलिए, टाइप्स पढ़ते हैं। कुछ डिफरेंट टाइप हैं जो आपके स्पेशली पेड़ जंगल के माने जाते हैं, वनों के माने जाते हैं। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यानी कि जहाँ के पेड़ आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे? 12 महीने हर वक्त हरे भरे देखने के लिए मिलेंगे। दीज फॉरेस्ट्स कंसिस्ट ट्रीज दैट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, यानी कि वर्ष भर आपको कैसे देखने के लिए मिलेंगे? दे डू नॉट शेड लीव्स इन पर्टिकुलर सीजन एंड कंटिन्यूसली ग्रो न्यू वंस, उनकी पत्तियां गिरती हैं और नई पत्तियां आ जाती हैं। एवरग्रीन ट्रीज थ्राइव इन एरियाज विद
abundant rainfall and high temperature. Some of the trees founded in these forest include, इनमें आपका साल है, देवदार है, या आपका शीशम है, इसके अलावा आपका रोजवुड है एंड सैंडलवुड है, चंदन का पेड़ है। चलिए, ये आपका कहाँ देखने के लिए मिलेंगी? स्पेशली वेस्टर्न घाट यानी कि केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड ईस्टर्न तमिलनाडु में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, दूसरा हम पढ़ेंगे किसके बारे में? डेकेडियस फॉरेस्ट, यानी कि कुछ स्पेशल टाइम पीरियड में दिखने वाले पेड़। डेकेडियस फॉरेस्ट्स आल्सो नोन एज ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट्स हैव ट्रीज with broad leaves that shed during winter and grow new ones in spring, यानी कि बसंत में उन पर नई पत्तियां आती हैं। These forests can be found in the eastern घाट्स, यानी कि जो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगी? ईस्टर्न घाट पर देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा दक्कन के प्लेट्यू में देखने के लिए मिलेंगे, विंध्यास, सतपुड़ा, हिमालय फुट हिल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनमें कौन से पेड़ होंगे? शाल होंगे, टीक होंगे, शीशम होंगे एंड पीपल देखने के लिए मिलेंगे। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ये पेड़ आपको प्यारे बच्चों देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए, थ्रोनी फॉरेस्ट, यानी कि थ्रोनी फॉरेस्ट यहाँ आप देख रहे हैं, इस टाइप के आपको देखने के लिए मिलेंगे। थ्रोनी फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रीज एंड बसेस विद थिक बार्क, लॉन्ग रूट्स एंड फ्यू लीव्स, यानी कि आपको लंबी जड़ें उनकी देखने के लिए मिलेंगी और कुछ पत्तियां उनकी देखने के लिए मिलेंगी। जैसे आपको उनमें जो डेजर्ट वाले एरिया में आपको प्रोड्यूस होंगे कीकर, बबूल एंड कैक्टस, ये कुछ इस टाइप के पेड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए बच्चे, आगे हम देखते हैं। वाइल्ड बेरीज एंड थ्रोनी बसेस ग्रो इन दीज एरियाज। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट यानी कि थार एरिया वाले में आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। साउथर्न पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड एमपी में भी आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, आगे हम पढ़ते हैं। कॉन्फेरियस फॉरेस्ट्स यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये बड़ा खूबसूरत एरिया यहाँ देखने के लिए मिल रहा है प्यारे बच्चे। कॉन्फेरियस फॉरेस्ट आल्सो नाउन एज माउंटेन फॉरेस्ट, यानी कि पहाड़ी जंगल के नाम से भी इनको जाना जाता है। आर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रीज विद नेडल लाइक लीव्स एंड कर्न shaped structures. These trees have adapted the cold mountain region where snowfall is common, यानी कि जहाँ पर जनरली स्नोफॉल होता है, रेनफॉल होता है। The needle shaped leaves in coniferous trees preventive snow accumulation, allowing them to survive in these harsh conditions. Some examples of coniferous trees are pine, देवदार, स्प्रेज एंड फिर ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स इनके देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसका बच्चे? मैंग्रोव फॉरेस्ट, यानी कि मैंग्रोव जंगल के नाम से जिनको जाना जाता है। प्यारे बच्चों, मैंग्रोव फॉरेस्ट आपका भारत के किस एरिया में देखने के लिए मिलेगा? आपको हमने सुंदरबन का डेल्टा पढ़ाया था, जो आपका वेस्ट बंगाल वाले एरिया में गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर मिल करके बनाती है। चलिए, मैंग्रोव फॉरेस्ट आर यूनिक ecosystem that grow along the sea coast and in the deltas of large rivers. They thrives in areas where silt is deposited by floods or tidal waves. The dense vegetation in mangrove forests help protect the coastlines from erosion and provides habitats for our species. यानी कि ये जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो स्पीसीज हैं, जीव जातियां हैं, बहुत सारी यहाँ देखने के लिए मिलेंगी, उनको प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं। चलिए, दीज फॉरेस्ट्स आर कॉमनली नाउन एज टाइडल फॉरेस्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। वन प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ मैंग्रोव फेस्टिवल इज द सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल, लोकेटेड ऑन द डेल्टाज ऑफ द महानदी, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। गोदावरी और कृष्णा के आसपास भी ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए बच्चे, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हम पढ़ते हैं, यानी कि किस प्रकार से कंजर्वेशन हम कर सकते हैं। चलिए, फॉरेस्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, बिल्कुल सही बात है। एंड इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दैम, हमारी ड्यूटी है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें। चलिए, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्रिएटिंग
अवेयरनेस, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, अगर प्यारे बच्चों लोगों को जागरूक करें कि क्या करें, किस माध्यम से कर सकते हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, जिसमें आप टीवी से कर सकते हो, रेडियो से कर सकते हो, न्यूज़पेपर मैगजीन से कर सकते हो। दिस विल हेल्प रेज अवेयरनेस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड द नीड ऑफ देयर कंजर्वेशन, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई हमें अपने पेड़ों को किस प्रकार से प्रोटेक्ट करना चाहिए और क्या क्या महत्व उनका हमारे लिए है। चलिए दूसरा हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्विंग फॉरेस्ट लैंड कर सकते हैं। तीसरा फॉरेस्ट फाइन प्रोटेक्शन कर सकते हैं। वाइल्ड फायरनेस कैन कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेजेस टू फॉरेस्ट, मेजर शुड बी टेकन ऑफ प्रिवेंट एंड सप्रेस फॉरेस्ट फायर्स टू प्रोटेक्ट द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम स्टूडेंट्स कुछ मेजरमेंट निर्धारित कर सकते हैं कि भाई इस एरिया में आपको जाना जरूरी, फिर आपको रोक दिया जाएगा, आप यहाँ पर चराई नहीं कर सकते अपने पशुओं की, ये निर्धारित करके। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अफॉरेस्टेशन, यहाँ हम पढ़ेंगे टू कंपनसेट फॉर द ट्रीज दैट आर कट डाउन लार्ज स्केल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम शुड बी अंडरटेकन। प्लांटिंग ट्रीज हेल्प्स इन द रिप्लेनिशिंग द फॉरेस्ट कवर एंड मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इनको कटाई रोक करके इकोलॉजी को अपनी को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग ओवर ग्राजिंग, यानी कि जो हमारे कैटल्स हैं उनकी जो ज़रूरत से ज़्यादा फूड अगर वो खा रहे हैं, वनों की कटाई हम कर रहे हैं उनके लिए, तो भी हमारी इकोसिस्टम को प्रभावित करेंगे, तो उससे भी रोक कर किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिसीज एंड पेस्ट कंट्रोल। इन्फेक्टेड ट्रीज शुड बी आइडेंटिफाइड एंड कट डाउन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। एडिशनली द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स कैन हेल्प कंट्रोल पेस्ट्स, यानी कि जो आपको क्या कर सकता है, जो क्या कर सकती हैं ये चीज़ें, आपका पेस्टिसाइड्स जो हम यूज़ करते हैं उनको कम यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं बच्चे, हम यूज़ करके उनको पेड़ों पर लगने वाली बीमारियों को रोक सकते हैं। चलिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, यानी कि कुछ गवर्नमेंट के द्वारा कदम उठाए गए हैं जो क्या करेंगे, जो आपका चाइल्ड्स पेड़ों को बचा सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लेंटेड प्रोग्राम सच एज फॉर एवरी चाइल्ड फॉर ए ट्री, यानी कि एक बच्चा क्या करे, प्यारे बच्चों एक पेड़ लगाए और उसको गोद ले। एंड द फेस्टिवल ऑफ वंदा महोत्सव वेयर पीपल आर इनक्रेज द प्लांट ट्रीज, यानी कि लोगों को उत्साहित करें कि आप भी प्लांट ट्रीज लगाइए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव बीन क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, यानी कि हम क्या करें, लोगों को उत्साहित करें कि भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट भी लाया हुआ है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 प्लेज ए क्रूशियल रोल इन कंजर्वेशन एंड प्रिवेंसिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि जनजातियों को बचाने के लिए। चलिए बच्चे अब हम थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी आप वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जीवन के बारे में पढ़ेंगे। एक टीवी पर आपके चैनल भी आता होगा, एनिमल्स आपको दिखाई देते होंगे। चलिए यहाँ हम देखते हैं, वाइल्ड लाइफ refers to the animals living in the forest along with the trees and plants that make up their habitat. The wildlife in our country includes बहुत सारे animals, tigers, lions, such as birds and fishes throughout the country, यानी कि इन सभी की लाइफ के बारे में हमें पढ़ना है। Wild animals add beauty to nature and are considered as significant assets, यानी कि नेचर में प्रत्येक एनिमल का अपना रोल अलग है। प्यारे बच्चों, आप कहें कि चींटी बहुत छोटी है, इसकी क्या वैल्यू है, नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे हाथी जैसा, एलिफेंट जैसा बड़ा एनिमल हो या चींटी और छोटे से कीड़ा भी होगा, तो नेचर ने उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए बनाई है। द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स लाइक द एंटलोन, डियर एंड वाइल्ड एज इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हो रहा है, कुछ स्पीसीज हैं जिनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट एंड
कंजर्व अवर वाइल्ड लाइफ टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि हम क्या करें, इनकी संख्या बढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस कर सकते हैं। फॉरेस्ट्स प्रोवाइड ए नेचुरल हैबिटेट, यानी कि नेचर क्या कर सकती है, जंगल क्या कर सकता है, नेचुरल हैबिटेट फॉर ए वेस्ट वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। द प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज क्रूशियल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर वाइल्ड लाइफ। द गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वेयर दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स आर फुल्ली प्रोटेक्टेड, यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी जगह चयनित की हैं, ऐसी जगह सिक्योर की हैं जो आपका वाइल्ड लाइफ सिक्योरिटी कर सके, बर्ड सेंचुरी यानी कि पक्षियों को प्रोटेक्ट कर सके। द वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 प्लेज ए वाइटल रोल इन कंजर्विंग एंड प्रिजर्विंग endangered species. Forest guards ensure that no hunting takes place within these sanctuaries. गवर्नमेंट ने इस एक्ट में ये नियम बना दिया है कि कोई भी पर्सन ना तो यहाँ पर क्या कर सकता है, हंटिंग कर सकता है, और क्या नहीं कर सकता, यहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। पीरियडिक पॉपुलेशन काउंट्स एंड माउंटेनिंग आर कैरिड आउट टू इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ। By understanding the importance of preserving forests and protecting wildlife, we can contribute to maintaining the balance of nature and the beneficial importance of forest on our environment। यानी कि हम नेचर से सीख सकते हैं बच्चों क्या, कि अगर हम अपनी वाइल्ड लाइफ को बैलेंस नहीं करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। चलिए बच्चे, आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इसको हम एक नटशेल में देखने का प्रयास करेंगे। फॉरेस्ट्स प्रोवाइड टिम्बर, रबर, फ्यूल एंड मेडिकल प्लांट्स। बिल्कुल सही बात है कि हमारे लिए जो वन है ये हमारे रिसोर्सेज हैं, और इन्हीं रिसोर्सेज से हमें क्या मिलता है, क्लाइमेट रेगुलेशन, सोइल इरोजन प्रिवेंशन एंड एयर प्यूरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हमारे लिए करते हैं। चलिए दूसरा, इंडिया होस्ट्स वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। बहुत से आपको जंगल देखने के लिए भारत में मिलेंगे, जिनमें आपको एवरग्रीन ट्रॉपिकल है, डेस्ट्रोनी, कॉन्फ्रियस एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा एवरग्रीन ट्रीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। कंजर्वेशन एफर्ट्स सच एज एफोर्टेशन एंड फॉरेस्ट फायर प्रोटेक्शन आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ एंड लॉन्गेविटी ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि कुछ कंजर्वेशन है जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं बच्चे, हम जंगलों में लगने वाली आग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ विच रेफर्स टू द एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग द फॉरेस्ट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। वाइल्ड लाइफ क्या करती है, इकोलॉजी को बैलेंस बनाने का भी काम करती है। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 वाज इम्प्लेंटेड टू कंजर्व एंड प्रिजर्व एंजर्ड स्पीसीज, यानी कि 1972 का एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था बच्चे, जिससे क्या किया गया, इन स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने का काम किया गया। चलिए बच्चे, आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।